morning students, welcome in the class 8. As we all know that we are watching our video of class 8 math and our chapter is indices and cube root. In our last video we have seen that practice set 3.1. हमारे पिछले वीडियो में हमने 3.1 प्रैक्टिस सेट देखा हुआ था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा। उसमें मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, फर्स्ट प्रॉब्लम और सेकंड प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम था एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म, यानी कि आप लोग को ये जो दिए गए नंबर्स हैं इनको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। इंडेक्स फॉर्म यानी कि नंबर पैटर्न में लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम था, फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम था 8th रूट ऑफ 100। जैसे आपको पता है कि जो नंबर है 100 वो हम लोग को ब्रैकेट में लिखना है और उसका रूट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 8th रूट यानी कि क्या होगा 1/8। ओके, उसी तरह से 6 नंबर का प्रॉब्लम बहुत आसान था, 7th रूट ऑफ 30। 7th रूट ऑफ 30 में भी आप लोग को आंसर लिखने में 30 को इस तरह से ब्रैकेट करना है नंबर को, और फिर बाद में 7th रूट को लिखते समय आप लोग को लिखना है 1/7। इसका जो पावर होगा वो 1/7 यानी कि ये हो जाता है 7th रूट ऑफ 30। तो ये हो गए हमारे होमवर्क के दो प्रॉब्लम सॉल्व। उसी तरह से सेकंड जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया हुआ था, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब आप लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर पैटर्न में दिया है उसको nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखना हुआ है, सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। तो 100 पावर ऑफ 1/19 ये क्वेश्चन था, है ना। इसको हम लोग को रूट लैंग्वेज में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 19th रूट 1/19 यानी क्या होता है बेटा 19th रूट ऑफ द नंबर इज 100। ओके, तो 19th रूट ऑफ 100 इस तरह से हम लोग को लिखना है। और फिर लास्ट क्वेश्चन था सेकंड नंबर का, आई थिंक ये फर्स्ट नंबर नहीं है, ये 5th नंबर है और ये भी 6th नंबर है। ये दो एग्जांपल मैंने आप लोग को होमवर्क दिए थे बेटा। तो 6th नंबर इज 6 रेज़ टू पावर 1/7। इसको रूट फॉर्म में लिखेंगे तो 7 1/7 यानी क्या होता है 7th रूट ऑफ नंबर इज 6। तो ये हो गया हमारा पोर्शन जिसमें मैंने आप लोग को प्रैक्टिस सेट 3.1 में कुछ होमवर्क दिए थे जिसको आप लोग को सॉल्व करके बताना था। आज हम लोग उसके सामने का पोर्शन देखने वाले हैं स्टूडेंट, जो कि प्रैक्टिस सेट 3.2 रिलेटेड है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ नंबर a रेज़ टू पावर m/n। यानी कि कोई एक जनरल नंबर हम लोग लेंगे, उसको स्टडी करना है। इन स्टडी के आधार पर ही आप लोग को आने वाला प्रैक्टिस सेट 3.2 पर आधारित ये एग्जांपल है बेटा। मतलब प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करने के पहले आप लोग को ये इंफॉर्मेशन पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक a रेज़ टू पावर m/n कोई एक नंबर है, ठीक है। उनको हम लोग को दो पैटर्न में लिखना है, दो पैटर्न में, एक a रेज़ टू पावर m/n और दूसरा a रेज़ टू पावर m/n को दो पैटर्न में हम लोग को लिखना है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर 1/n, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1/n इस पैटर्न में लिख सकते हैं। दूसरा a रेज़ टू पावर, अब ये जो 1/m है ये अंदर लेकर m को बाहर निकालेंगे हम लोग, यानी कि a रेज़ टू पावर 1/n रेज़ टू पावर m ब्रैकेट कंप्लीट रेज़ टू पावर m। तो इस तरह से दो पैटर्न में हम लोग लिखेंगे। तो दोनों पैटर्न में इनका मीनिंग अलग अलग होता है। मतलब जब हम लोग को देखिए बाहर से अंदर की तरफ नंबर को लिखना है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम लोग को बाहर से नंबर को अंदर की तरफ लिखना है, यानी कि जो भी पावर सबसे बाहर होगा उसी को शुरुआत में लिखना है। कैसे मींस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/n, हमको पता है 1/4 या 1/5 हमने देखा कि उसको रूट के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो 1/n यानी क्या होगा nth रूट ऑफ अंदर में कौन सी वैल्यू है, ये पावर है बेटा, a का पावर है m, है ना, यानी कि 1/n रूट हो गया, m जो है वो पावर हो गया, और नंबर आखिरी में हम लोग को लिखेंगे। तो इसको किस तरह से लिखेंगे nth रूट ऑफ m पावर ऑफ a। समझ में आ रहा है आप लोग को। मतलब जो बाहर में जो भी नंबर है उसको हम लोग को स्टार्टिंग में रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद अंदर का दूसरा नंबर और तीसरा जो होगा वो हमारा बेसिक नंबर होगा बेटा। तो इस इंडेक्स नंबर हम लोग को आखिरी में डिफाइन करना है। सेकंड पार्ट a रेज़ टू पावर m/n को हम लोग को इसी पैटर्न में लिखना है, अलग पैटर्न में लिखना है। तो इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट a रेज़ टू पावर 1/n रेज़ टू पावर m। मींस अब हम लोग को बाहर से अंदर की तरफ नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले m को हम लोग को लिखना है। तो मींस mth पावर, यानी कि m क्या है, ये नंबर का 1/n पैटर्न में है क्या, नहीं, तो रूट नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिंगल नंबर है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है m। तो mth पावर ऑफ 1/n यानी क्या होता है nth रूट, 1/n यानी
nth रूट, तो mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a दैट इज नंबर, ठीक है। तो उसके आधार पर मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स आप लोग को समझाकर बताया है। फॉर एग्जांपल 27 रेज़ टू पावर 4/5 और 27 रेज़ टू पावर 4/5, इसको हम लोग को पावर के फॉर्म में लिखना बेटा आप लोग को। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो ये a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर 1/n हमने लिखा हुआ था, उसी तरह से मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिए। 27 m की जगह पे 4 था, तो यहाँ पे रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 1/5 लिख लिया है। यहाँ पे देखिए 1/n यानी कि 1/5 हो गया। मींस फिफ्थ रूट ऑफ, मतलब बाहर से अंदर की तरफ इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसा करेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 27। देखिए ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, दो चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। एक तो हम लोग को बाहर से नंबर को डिफाइन करते चलना है, ये पहली बात। और दूसरी बात क्या आप लोग को ध्यान में रखनी है कि 1 पैटर्न में जो भी लिखा हुआ होगा वो रूट में लिखना है, ठीक है। और एक तीसरी बात भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि जो सिंगल नंबर होगा उस सिंगल नंबर को हम लोग को सिर्फ पावर कहना है, वो बाहर रहे या अंदर रहे। और 1 वाले पैटर्न का जो नंबर होगा उसको हम लोग को रूट कहना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और हम लोग को बाहर से अंदर की तरफ ये नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अब हम लोग लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। 27 रेज़ टू पावर 4/5 इज इक्वल टू, देखिए इसको मैंने अलग तरीके से लिखा है। देखिए ये सेकंड वाला जो एग्जांपल था, ये सेकंड वाले एग्जांपल की तरह ये मैंने ये 27 रेज़ टू पावर 4/5 लिखा हुआ है। इसमें भी देखिए a रेज़ टू पावर 1/n रेज़ टू पावर m इस तरह से लिखा हुआ था। तो यहाँ पे 27 रेज़ टू पावर 1/5 देखिए n यानी कि नीचे वाले डिनोमिनेटर है 1/5 रेज़ टू पावर m, यानी कि जो ऊपर वाली संख्या थी वो 4 मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। तो मीन इसको लिखते समय हम लोग को कैसा लिखना है, देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि दो पैटर्न में इसको लिखने के पहले आप लोग को पहले तो न्यूमरेटर अंदर लिखकर 1/5 डिनोमिनेटर बाहर कर देना है, फिर वही 1/5 को अंदर लिखकर ये जो न्यूमरेटर वैल्यू होगी वो बाहर लिखनी है। तो अब इसको लिखते समय आप लोग को ध्यान में रखना है, पहले बाहर में 4, तो मीन फोर्थ पावर ऑफ, ये नंबर का पावर क्या है 4, तो फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 27, ये उसका आंसर होगा। देखिए फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 27, बहुत आसान है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके प्रैक्टिस के अलावा आप लोग इसको आसानी से नहीं लिख पाएंगे। अब चलते बेटा हमारे प्रैक्टिस सेट 3.2 की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 3.2। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला पोर्शन जो कि इंपॉर्टेंट है 3.2, वो इसके पहले बताए हुए जानकारी के आधार पर ये टेबल देखने जा रहे हैं बेटा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में आप लोग को एक टेबल ये किताब में दिया हुआ है ना। इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में कुछ 5 एग्जांपल दिए गए बेटा, 1 2 3 4 5, और इसमें कुछ नंबर दिए हैं और आप लोग को यहाँ पे इसको पावर ऑफ द रूट के पैटर्न में बताया गया है, और दूसरा है बेटा रूट ऑफ द पावर के पैटर्न में आप लोग को इसको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को इन शॉर्ट समझाने के लिए यहाँ पे नंबर बताया हुआ है कि इसको इस सेंटेंस में किस तरह से लिखा हुआ है। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज 225 रेज़ टू पावर 3/2, यानी कि इसका पावर था 3/2, ठीक है। तो उसको जब हम लोग पावर के फॉर्म में लिखेंगे, है ना, तो पावर के फॉर्म में लिखने के लिए आप लोग को इसको किस तरह से लिखना है बेटा कि 225 रेज़ टू पावर 1/2 रेज़ टू पावर 3, यानी कि पावर जो होगा वो ऊपर में बाहर में सबसे पहले बताया जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी पैटर्न में इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब ये जो नंबर है ये कौन से फॉर्मूले से हमने देखा हुआ है, याद होगा बेटा आप लोग को a रेज़ टू पावर m/n, इसी को हमने पावर के फॉर्म में जैसे कन्वर्ट किया है, तो a रेज़ टू पावर ये क्या बना 1/n रेज़ टू पावर m, ये क्या हुआ, ये पावर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। और ये दूसरा जो कॉलम है, ये दूसरा रूट ऑफ द पावर वाला जो कॉलम है, उसको हम लोगों ने इसी को किस पैटर्न में चेंज किया है, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर 1/n, ये वाले पैटर्न में हम लोगों ने इस तरह से इसको चेंज किया हुआ है। तो हर एक नंबर इसी पैटर्न में आप लोग को चेक करते हुए लिखने हैं, ठीक है। तो हम लोग को जैसे यहाँ पे 3 जो है वो सबसे ऊपर वाली वैल्यू थी न्यूमरेटर की, जो कि हमने बाहर लिख ली 1/n, यानी कि 1/2 अंदर हो गया। इसको लिखने के लिए हम लोग को पावर ऑफ द n, पावर ऑफ द रूट के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, क्यूब, मतलब रेज़ टू पावर 3 जो है वो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब ये 1/2 क्या है 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज 225। नेक्स्ट रूट ऑफ द पावर के फॉर्म में अगर लिखना है तो यहाँ पे क्या होता है, रूट बाहर हो जाएगा, पावर अंदर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि
225 तो इसको रूट ऑफ द पावर के फॉर्म में लिखेंगे इस एग्जांपल के द्वारा। देखिए a रेज़ पावर m अपॉन n इज इक्वल टू a रेज़ पावर m जो है वो अंदर और 1 अपॉन n बाहर, यानी कि देखिए ये 225 और रेज़ पावर 3 अपॉन 2 के लिए इस पैटर्न में अगर देखें तो इसी को हमने ये पैटर्न में बदला हुआ है। तो ये कैसे बदला, a रेज़ पावर 2 रेज़ पावर 25 225 रेज़ टू पावर 3 यानी कि ये जो m था ये 3 अंदर और 1 अपॉन n यानी कि 1 अपॉन 2 जो होगा वो बाहर। तो इसी को हम लोग रूट के फॉर्म में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए बाहर से अंदर चलेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। तो ये हो गया एग्जैक्ट पैटर्न। तो इसके बाद हम लोग को 2 और 3 एग्जांपल देखने हैं। ये जो 4th और 5th जो एग्जांपल होगा वो आप लोग को होमवर्क होगा बेटा। तो 45 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 5, ठीक है। इस एग्जांपल को देखते हैं। इसको मैं डायरेक्टली ये पैटर्न में न लिखते हुए डायरेक्टली आप लोग को बताना चाहूंगा पावर फॉर्म में। ये जो 4 है वो बाहर हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बेटा 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45। देखिए ये 5th है, ध्यान से देखिए 5th। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, मतलब सबसे पहले हम लोग को पावर फॉर्म में लिखना है। तो 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 1 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। तो 5th रूट ऑफ 45। और उसी तरह से रूट ऑफ द पावर में हम लोग को क्या करना है, अभी 1 अपॉन 5 बाहर हो जाएगा और 4 अंदर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्टिंग में रूट लिखेंगे। तो रूट ऑफ द पावर में क्या होगा, 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। मतलब ये जो 1 अपॉन 5 है ये बाहर होने की वजह से ये डायरेक्टली 5th रूट हो जाएगा और पावर जो हो जाएगा वो 4th पावर हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारी समानता भी आप लोग को दिखेंगी, क्यूब ऑफ द स्क्वायर रूट, और उसी को हमने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब। तो वन एंड द सेम थिंग है और बाकी नंबर जैसे कि वैसे ही लिखेंगे। तो आप लोग की ये नंबर बदलने नहीं चाहिए। जैसे देखिए 4th पावर ऑफ 5th रूट लिखा हुआ है और दूसरे में हमने लिखा हुआ है 5th रूट ऑफ 4th पावर। देखिए 5th रूट ऑफ 4th पावर, तो ये नंबर एक जैसे ही होने चाहिए। अगर आप लोग की ये नंबर लिखते समय गड़बड़ी हो गई तो आप लोग का एग्जांपल गलत हो जाएगा बेटा। अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है 81 रेज़ टू पावर 6 अपॉन 7। अब देखिए पावर है 6 और रूट है 7, तो पावर के पैटर्न में हम लोग को सबसे पहले लिखना है। तो हम लिखेंगे 6th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ नंबर इज 81। हो गया। अब इसी के आधार पर मैं क्या करूंगा, इसी को उठा के डायरेक्टली लिख लेता हूं। इतना आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग को लिखना है, डायरेक्टली लिखना है 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। डायरेक्टली लिखेंगे 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। देखिए कितना आसान है, मतलब लिखे हुए नंबर से ही हम लोग को उसी को थोड़ा सा आगे पीछे कन्वर्ट करके हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। अब जो फोर्थ प्रॉब्लम है 100 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 10 और 21 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 7, ये जो प्रॉब्लम है ये स्टूडेंट आप लोग मुझे अगले वीडियो में जरूर सेंड करिए, ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग को, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग को ये प्रॉब्लम अच्छे से समझे हुए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उसके पहले मैं होमवर्क आप लोग को समझा के बताऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मास्क पहनते रहिए, 2 गज की दूरी रखिए और हमेशा हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।